Welcome to my next part of lecture on origin and evolution of angiosperms. In its part 1, we have discussed about when the angiosperms were originated और हमने बात की थी कि एंजियोस्पर्म्स का जो ओरिजिन है वो मीजोजोइक एरा के अंदर जो ट्रायसिक जुरासिक और क्रिटेशियस पीरियड है उसमें जो फॉसिल्स मिले थे एंजियोस्पर्म्स के उनके ऊपर जो रिसर्च हुई उसके बाद में फाइनली 2 डेट्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स वर रियलाइज्ड रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म्स और उसमें पहली थी ट्रायसिक पीरियड जब एंथोफाइट्स किसने कहा जाता है एंथोफाइट्स कहा जाता है अ ग्रुप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को। तो उन एंथोफाइट्स में फ्लावरिंग प्लांट्स में आपके जिम्नोस्पर्म्स के ग्रुप भी आते हैं, नीटेल्स, पेंटोजाइलल्स, बेनिटाइटल्स, ये इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं और उसके साथ में आपके एंजियोस्पर्म्स के ग्रुप्स भी आते हैं। तो ट्रायसिक पीरियड में यहाँ पर स्प्लिट हुआ और वो पहला स्प्लिट जो हुआ उससे स्टेम एंजियोस्पर्म्स अलग हुए। स्टेम एंजियोस्पर्म्स या जिन्हें एंजियोफाइट्स भी कहा जाता है या जिन्हें प्रो एंजियोस्पर्म्स भी माना जाता है, यानी संभावित आवृतबीजी पौधे जिन्हें कहा जाता है। तो ये जो संभावित आवृतबीजी जो पौधे थे ये अपने सिस्टर ग्रुप्स जो जिम्नोस्पर्म्स के इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स हैं, नीटेल्स, पेंटोजाइलल्स और बेनिटाइटल्स, इनसे ये पहले अलग हुए और उसके बाद लेट जुरासिक पीरियड में एंजियोस्पर्म्स के जो क्राउन ग्रुप हैं यानी इम्पॉर्टेंट ग्रुप एंजियोस्पर्म्स के जिन्हें मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स कहा जाता है या एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री आवृतबीजी पौधों का ग्रुप कहा जाता है, ये लेट ट्रायसिक पीरियड में स्प्लिट हुए। तो पहले पहले लेट जुरासिक पीरियड में, तो ट्रायसिक पीरियड में स्टेम एंजियोस्पर्म्स स्प्लिट हुए या एंजियोफाइट्स स्प्लिट हुए और लेट जुरासिक पीरियड में क्राउन ग्रुप ऑफ एंजियोस्पर्म्स यानी मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स स्प्लिट हुए। तो पॉसिबल डेट्स क्या थी? ट्रायसिक एंड लेट जुरासिक पीरियड ऑफ ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। इसके बाद में हमने बात की थी एंजियोस्पर्म्स का ओरिजिन कहाँ हुआ है और उसमें मैंने बताया था बहुत सारी थ्योरीज आपको बताई थी और उसके बाद मैंने बताया था कि जो लोलैंड थ्योरी थी दैट वाज द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी जिसके अकॉर्डिंग जो एंजियोस्पर्म्स थे वो ओरिजिनेट हुए थे अलोंग द स्ट्रीम्स और लेक मार्जिन्स, यानी उन झरनों की या जो लेक थी उनके मार्जिन के ऊपर ये ओरिजिनेट हुए थे और उसके बाद ये थ्रू आउट द एरिया में ये डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो इस थ्योरी को कहा जाता है लोलैंड थ्योरी। आज हम बात करेंगे कि एंजियोस्पर्म्स का ओरिजिन जो है whether it is monophyletic और it is polyphyletic। मोनोफाइलेटिक माने एक स्रोत उद्भवी और पॉलीफाइलेटिक माने बहु स्रोत उद्भवी, यानी अगर एक स्रोत से एंजियोस्पर्म्स ओरिजिनेट हुए तो उन्हें कहेंगे मोनोफाइलेटिक और अगर बहुत सारे स्रोतों से एंजियोस्पर्म्स का ओरिजिन हुआ होगा तो उसे कहेंगे पॉलीफाइलेटिक। तो एंगलर जो थे इन्होंने 1892 में कहा कि एंजियोस्पर्म्स का ओरिजिन क्या है? पॉलीफाइलेटिक है, यानी बहु स्रोतों से एंजियोस्पर्म्स ओरिजिनेट हुए हैं और उनके जो इम्पोर्टेंट ग्रुप्स हैं जो क्राउन ग्रुप्स हैं जैसे जिन्हें कि मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स कहा जाता है, ये अलग अलग इवॉल्व हुए। यानी मोनोकॉट्स का उद्भव किसी एक स्रोत से हुआ होगा और डाइकॉट्स का उद्भव किसी दूसरे स्रोत से हुआ होगा। इस तरह से एंजियोस्पर्म्स का उद्भव जो हो गया वो क्या हो गया? बहुस्रोतभवी या पॉलीफाइलेटिक हो गया। लेकिन अभी जो बहुत सारे रिसेंट ऑथर्स थे जिसमें हचिंसन है, क्रॉनक्रिस्ट है, थॉर्ने है, डॉलग्रेन है, तख्ताजन है या जेड एटॉल है या ब्रिमेर और उनके साथी हैं। 2003 में इनकी स्टडी थी, जेड की स्टडी 2002 के अंदर स्टडी थी। इन्होंने माना कि एंजियोस्पर्म्स का ओरिजिन जो है वो मोनोफाइलेटिक है। मोनोफाइलेटिक यानी एक स्रोत से एंजियोस्पर्म्स ओरिजिनेट हुए हैं और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि मोनोकॉट्स जो है ये इवॉल्व हुए हैं प्रिमिटिव डाइकॉट्स से। मोनोकॉट्स किससे इवॉल्व हुए हैं? प्रिमिटिव डाइकॉट्स से। तो पहले प्रिमिटिव डाइकॉट आए, उसके बाद उनसे क्या इवॉल्व हुए? मोनोकॉट्स इवॉल्व हुए। क्यों ये कहा गया कि
मोनोकॉट्स जो है डाइकॉट्स से इवोल्व हुए और जो एंजियोस्पर्म्स का उद्भव एक स्रोतभवी है। ये इसलिए कहा गया कि जो मोनोकॉट्स का जो सिंगल कोटाइलिडन होता है, जिसे एक बीजपत्री कहा जाता है, तो कोटाइलिडन की संख्या एक होती है। तो ये माना गया कि एंजियोस्पर्म्स का जो में सबसे पहले जो प्लांट्स आए थे उनमें जो 2 कोटाइलिडन्स थे, यानी डाइकॉट प्लांट्स पहले आए थे, और इन डाइकॉट प्लांट्स में इन 2 कोटाइलिडन्स के फ्यूजन से एक कोटाइलिडन बना। तो सिंगल कोटाइलिडन इज द एंड रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ 2 कोटाइलिडन्स। और साथ में इन दोनों ग्रुप्स में, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स थे जो कि कॉमन कैरेक्टर्स थे, जिनका कॉम्बिनेशन जो था बहुत ही यूनिक था। दोनों में सिमिलर कैरेक्टर्स थे, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ सीड इन अ क्लोज्ड कार्पल और ओवरी, यानी ओवरी के अंदर या जो जिसे क्लोज्ड कार्पल कहा जाता है उसके अंदर सीड का पाया जाना। साथ ही जाइलम के अंदर आपका जो है फ्लोएम में सीव ट्यूब्स का पाया जाना, उसके साथ में कंपेनियन सेल्स का पाया जाना, और जो एंथर है उसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया का पाया जाना, एंडोस्पर्म का ट्रिप्लॉइड होना ड्यू टू डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। जो एंडोस्पर्म बनता है वो ट्रिप्लॉइड बनता है ट्रिपल फ्यूजन से, तो ये ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बना। और साथ में 8 न्यूक्लिएटेड क्या थे, एम्ब्रियोसेक था उसका, पॉलीगोनम टाइप कॉमन। और साथ में गैमेटोफाइट जो था या युग्मकोद्भिद जो था वो हाईली रिड्यूस था, अत्यंत हासित था। तो ये कैरेक्टर्स जो थे इन दोनों ग्रुप्स में, ये कैरेक्टर्स पाए जाते थे, जिससे ये कहा गया कि मोनोकॉट्स की उत्पत्ति जो है वो डाइकॉट से हुई, प्रिमिटिव डाइकॉट से हुई। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे हु आर द पॉसिबल एंसेस्टर्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स, यानी इनके जो एंजियोस्पर्म्स हैं इनके कौन इनके एंसेस्टर्स थे, किनसे एंजियोस्पर्म्स ओरिजिनेट हुए। इससे रिलेटेड बहुत सारे थ्योरीज या सिद्धांत दिए गए जो इसको डिस्क्राइब करते थे कि हु आर द पॉसिबल एंसेस्टर्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स, जिसमें सबसे पहली थ्योरी थी यूएनथियल थ्योरी, या जिसे एंथोस्ट्रोबिलस थ्योरी भी कहा जाता है। दूसरी थी स्यूडो एंथियल थ्योरी, तीसरी थी एंथोकॉम कॉन्सेप्ट, चौथी थी गोनोफिल थ्योरी, एंड पांचवी थी हर्बेशियस ओरिजिन हाइपोथेसिस। तो उसमें जो सबसे पहली थ्योरी थी जिसे कहा जाता है यूएनथियल थ्योरी या एंथोस्ट्रोबिलस थ्योरी या सपुष्पवाद अथवा अधस्तपुंज शंकु सिद्धांत जिसे कहा जाता है, एंड दिस यूएनथियल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय आर्बर एंड पार्किंस। तो ये जो थ्योरी थी इसके अकॉर्डिंग ये माना गया कि जो एंजियोस्पर्मिक फ्लावर, मैं कह रही हूँ इंटरप्रेट किया गया, तो इट वाज इंटरप्रेटेड दैट एंजियोस्पर्मिक फ्लावर वाज derived फ्रॉम ए अनब्रांच्ड बाइसेक्सुअल स्ट्रोबिलस। अब वो जो बाइसेक्सुअल स्ट्रोबिलस था, उस बाइसेक्सुअल स्ट्रोबिलस पे, चूंकि बाइसेक्सुअल है तो दोनों सेक्स ऑर्गन्स उसके अंदर लगे हैं, यानी उस पे ओव्यूलेट एंड स्टेमिनेट ऑर्गन्स दोनों लगे हुए हैं। तो उस बाइसेक्सुअल स्ट्रोबिलस के ऊपर ये दोनों ओव्यूलेट एंड स्टेमिनेट ऑर्गन्स जो हैं दे आर स्पाइरली अरेंज्ड। और इस तरह का जो अरेंजमेंट है, जो इस तरह का जो बाइसेक्सुअल स्ट्रोबिलस है, ये जो जिम्नोस्पर्म्स का जो एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप है जो बेनिटाइटेल्स कहा जाता है, तो बेनिटाइटेलियन टाइप ऑफ जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जो स्ट्रोबिलस पाया जाता है वो हर्मेफ्रोडाइट होता है, बाइसेक्सुअल स्ट्रोबिलस होता है। तो इस तरह के स्ट्रोबिलस से एंजियोस्पर्मिक फ्लावर की उत्पत्ति हुई होगी, उससे ये डेराइव हुआ होगा, ये माना गया। इसीलिए कहा गया कि जो कार्पल है वो एक मेगास्पोरोफिल है। क्या है? गुरु बीजाणु पर्ण है कार्पल। तो इस तरह से ये सिद्धांत कहता है या ये थ्योरी कहती है
कि कार्पल का जो ओरिजिन है वो फिलोस्पोरस टाइप का ओरिजिन है। कैसा ओरिजिन है? अंडप का पत्रल बीजाणुपर्णी उद्भव या फिलोस्पोरस ओरिजिन ऑफ कार्पल है। तो इसीलिए इस थ्योरी को फिलोस्पोरस ओरिजिन ऑफ कार्पल भी कहते हैं। और ये कहा गया ये माना गया कि जो मैग्नोलियल्स इज अ प्रिमिटिव ऑर्डर ऑफ एंजियोस्पर्म्स। तो ये जो मैग्नोलियल्स है यानी प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स हैं, उसका जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है या द्विलिंगी पुष्प जो होता है वो इस तरह के बेनिटाइटेलियन बाइसेक्सुअल स्ट्रोबिलस जो कि अनब्रांच्ड होता है उससे ये फ्लावर जो है वो उत्पन्न हुआ होगा या उससे ये डेराइव हुआ होगा, ये माना जाता है। और इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट थे हु प्रपोज द ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म्स फ्रॉम बेनिटाइटेलियन, तो मैंने आपको बताया ही, साथ में केटोनियल्स और साइकेडेल्स से इनका उद्भव हुआ है एंजियोस्पर्म्स का। तो इसके बहुत सारे बाद में जो वो थे पॉसिबल एंसेस्टर्स जो माना था उसमें बेनिटाइटेलियन एंसेस्ट्री को भी डिस्कस किया गया, साथ में केटोनियल्स का भी डिस्कस किया गया और साथ में साइकेडेलियन एंसेस्ट्री को भी डिस्कस किया गया। इसके बाद में जो दूसरी थ्योरी थी, ये थ्योरी तो थी आपकी यूएनथियल थ्योरी या एंथ्रोस्ट्रोबिलस थ्योरी। इसके बाद में जो दूसरी थ्योरी थी वो स्यूडोएंथियल थ्योरी थी। एंड this pseudo-anthiel theory was proposed by Wettstein in the year 1907। और इस थ्योरी के अनुसार एंजियोस्पर्म्स जो डेराइव हुए हैं वो नीटोप्सिड्स से डेराइव हुए हैं। और नीटोप्सिड्स क्या है? नीटोप्सिड्स के अंदर आपका एफिड्रा भी आता है, नीटम भी आता है, वेल्विशिया भी आता है। यानी नीटोप्सिडा ग्रुप के मेंबर्स जो हैं, तीनों मेंबर्स एफिड्रा, नीटम या वेल्विशिया, इनसे एंजियोस्पर्म्स जो हैं वो डेराइव हुए हैं। ओके, तो पॉसिबल एंसेस्टर किसको माना गया? नीटोप्सिड्स को माना गया। क्यों माना गया नीटोप्सिड्स को पॉसिबल एंसेस्टर्स? क्योंकि इनके अंदर दे हैव द मोर एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर्स। और मोर एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर्स में क्या थे कि इनके अंदर वेसल्स पाई जाती थी जाइलम के अंदर, ये एक एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर है। तो नीटोप्सिड्स के अंदर प्रेजेंस ऑफ वेसल्स का पाया जाना ये रिजेम्बलेंस शो करता है एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर से। दूसरा, इसमें रेटिकुलेट डाइकॉट लाइक लीव्स पाई जाती थी। ठीक है, इसके अंदर जो फीमेल फ्लावर है जो मेल फ्लावर है उस मेल फ्लावर में पेरियंथ और ब्रैक्ट्स दोनों की उपस्थिति थी। इसके अंदर गैमेटोफाइट हाईली रिड्यूस थे। ठीक है, और साथ में जो सेकेंड मेल गैमीट जो बनता है उसका फ्यूजन जो है वेंट्राकेनाल न्यूक्लियस से होता है। ये भी एक ऐसा कैरेक्टर था जो एंजियोस्पर्म से रिजेम्बलेंस शो करता है। तो ये जो ग्रुप था नीटोप्सिड जो ग्रुप है, दिस ग्रुप शोज मोर एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर्स देन अदर जिम्नोस्पर्म्स। इसलिए ये माना गया कि एंजियोस्पर्म्स जो डेराइव हुए हैं वो नीटोप्सिड्स से डेराइव हुए हैं। और इसके अलावा एफिड्रा जो है वो काफ़ी कुछ रिजेंबल, एफिड्रा एक नीटोप्सिडा का मेंबर है, मैंने अभी बताया। उसकी रिजेंबलेंस जो है वो कैजुराइना से मिलती है उसके स्वभाव में। कैजुराइना जिस तरह का, कैजुराइना एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, तो एफिड्रा की रिजेंबलेंस कैजुराइना से होती है उसके स्वभाव के अंदर। दूसरा, वेटस्टीन ने जो कंपाउंड स्ट्रोबिलस है नीटेल्स का, उसको होमोलोगाइज्ड किया विद द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ विंड पॉलिनेटेड कैटकिन बियरिंग अमेंटीफेरी से। अमेंटीफेरी के अंदर जो कैटकिन लाइक इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है जो कि विंड पॉलिनेटेड होता है, उससे
जो नीटेल्स का जो कंपाउंड स्ट्रोबिलस है वो काफ़ी कुछ रिजेंबल करता है, उसके समानांतर माना उन्होंने उसको। एंड साथ में उन्होंने मैग्नोलिया भी एक एंजियोस्पर्म है। तो मैग्नोलिया के अंदर जो शोई इंसेक्ट पॉलिनेटेड बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है, उसे स्यूडोएंथिया की तरह माना, दैट इज डेराइव्ड बाय एग्रीगेशन ऑफ यूनिसेक्सुअल यूनिट्स जिन्हें कहा जाता है कार्पस। तो ये एक मॉडिफाइड ब्रांच को रिप्रेजेंट करते हैं जो, और इसीलिए इस सिद्धांत को कहा जाता है स्टैक्योस्पोरस ओरिजिन ऑफ कार्पल, यानी स्टैक्यो माने एक्सेस या शाक, आपकी तना रूपी जो संरचना जो होती है। तो यहाँ पर इसको माना जाता है, सिद्धांत को कहा जाता है अंडप का अक्षक बीजाणुक उद्भव, यानी स्टैक्योस्पोरस ओरिजिन ऑफ कार्पल। तो यहाँ पर जो कार्पल है वो एक मॉडिफाइड ब्रांच होती है जो यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स के एग्रीगेशन से बनी होती है, ठीक है, इसीलिए इसे स्टैक्योस्पोरस ओरिजिन ऑफ कार्पल माना जाता है। तो ये थ्योरी थी स्यूडो एंथियल थ्योरी। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जो बची हुई थ्योरीज हैं, जिसमें एंथोकॉम हाइपोथेसिस है आपका, और गोनोफिल थ्योरी है, और साथ में हर्बेशियस ओरिजिन हाइपोथेसिस है। इसके बारे में हम बात करेंगे। ये जो थ्योरीज हैं इसके बारे में आपके शॉर्ट नोट्स आते हैं, तो इसको शॉर्ट नोट के बेसिस के ऊपर आपको इसको पढ़ना होगा। दैट्स ऑल अबाउट माय टुडेज लेक्चर। थैंक यू।